भाग क्या है? चोरी ना करना। लोग चोरी करते हैं, एक तो स्तेय, अस्तेय, चोरी ना करना। बिना अधिकार के, बिना किसी उत्तरदायित्व के, यदि मैं बलपूर्वक, छलपूर्वक किसी के वस्तु का अधिकार रखता हूं तो एक चोरी है। ये बहुत अच्छी घड़ी आपने पहन रखी है, मेरी नजर आपकी घड़ी पर है, और मैं घड़ी, पहली बात तो मेरी घड़ी है नहीं, लेकिन अगर मन में आए कि घड़ी मेरे पास होनी चाहिए और आप कहीं गए घड़ी रख करके और उसको उठा लिया, ये चोरी है। चोरी करने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति, हिंसा करने वाला व्यक्ति, उसका मन योग में लग नहीं सकता, उसका ध्यान लग नहीं सकता, उसको आत्म शांति मिल नहीं सकती, उसको प्रसन्नता कभी मिल नहीं सकती। इसलिए चोरी ना करना ये अष्टांग योग का यम का साधन है। चोरी का भाव मन में कभी नहीं रखना, क्योंकि ये जो कुछ भी संसार में है ये कोई लेकर के जा नहीं सकता। ये एक साधन है, इस साधन का उपयोग करना है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सदा ही उदारता के साथ भाव रखना, अपने मेहनत से, अपनी कठिन परिश्रम से किसी चीज को अर्जित करना, अनधिकृत रूप में नहीं, बलपूर्वक नहीं कि नहीं ये तो मेरा है, मोबाइल बहुत अच्छा है ये मेरा है, या छीन लेना, झपट लेना, अनधिकार रूप से उसको ग्रहण कर लेना, ये चोरी कहलाता है। तो चोरी ना करना ये अष्टांग योग का, यम का एक साधन है। और कहा कि जब लोग इस प्रकार से जीवन को जीते हैं तो उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य ये है अपने मन, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, अपने स्वभाव में कंट्रोल रखना। जैसे ये पूरी सृष्टि कार्य कर रही है, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी, कुंजर, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, ये सब एक व्यवस्था में चलते हैं, लेकिन हम भोग से नहीं योग से युक्त रहे। भोग करेंगे अमर्यादित, अव्यवस्थित, अगर हमारी दिनचर्या होगी तो उससे शरीर का नाश होगा, घर रोगों का, ये जो शरीर है रोगों का घर बन जाएगा। इसलिए जानबूझ करके अपने जीवन में गलत चीजों का इस्तेमाल न करना, भोग वासना से नहीं उपासना से जीवन को जीना, अपने मन पर कंट्रोल रखना, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। संसार के उत्तेजक जो पदार्थ है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, इन चीजों से बचना और अपने स्वभाव में दिव्यता रखना। ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, पांचवा भाग है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? जितनी आवश्यकता मुझको है नितांत, उतनी चीजों का प्रयोग करना। मुझको 2 वस्त्र की आवश्यकता है, 2, 3, 4 जो भी आपको जरूरत है उतना ही रखना। जितने भोजन की आवश्यकता है उतना ही रखना। जितने संसार के संसाधन की जरूरत है उतने में अपने आप को रखना। नहीं तो संसार में संसाधन कितने मिल जाए लोग कभी तृप्त नहीं होते। जिनके पास 1000 रुपए उनको क्या चाहिए? लाख रुपए चाहिए। और जिनके पास लाख है उनको करोड़ चाहिए। और जिनके पास करोड़ उनको अरब चाहिए। और जिनके पास अरबों रुपए उनको खरब चाहिए। जिनके पास खरब उनको नील, शंख, महाशंख, मतलब सारे संसार की दौलत उनको दे दी जाए, लेकिन व्यक्ति कभी संतुष्ट हो नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, कोई संसार का व्यक्ति अपने साथ जब यहां से जाएगा,
संसार छोड़ करके जाएगा तो क्या वो धन ले जा सकता है? क्या वो संपत्ति वो ले जा सकता है? क्या नहीं ले जा सकता। लेकिन उस जो व्यक्ति ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा जो लोभ का भाव है, जो लालच का भाव है, लोभ लालच करने वाला व्यक्ति कभी योगी नहीं हो सकता, कभी उसको मन की शांति नहीं होगी, क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होगी। ये भी मुझको मिल जाए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, तो मन की अशांति रहेगी। इसलिए इन चीजों को आत्मसात करना है। आगे बात करते हैं। यम हो गया, अब नियम। नियम जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। शौच क्या है? शौच का मतलब होता है पवित्रता। क्या है? पवित्रता, शुद्धता। हम पवित्र रहें, शुद्ध रहें। और पवित्रता, शुद्धता विशेषकर दो प्रकार की होती है, एक बाह्य शौच, एक अंतः शौच। अंदर से शुद्ध रहना और बाहर से शुद्ध रहना। हम यहां सब बैठे हैं, अगर हमारे बैठे बैठे कोई कबूतर, कोई चिड़िया बीट कर जाए, या कोई पान खा करके ऐसे हमारे कपड़े में पीक कर दे ऐसे, तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे क्या? बोलो ना। कोई, हम बैठे हैं, कोई कीचड़ ऐसे डाल दे, कोई गंदा कोई कचरा हमारे ऊपर डाल दे, जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रही हो, स्मेल आ रही हो, गंदगी हो आसपास, तो हम बैठना पसंद करेंगे क्या? चारों ओर बहुत गंदगी है और आपको बोला जाए यहीं पर बैठ करके ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, आप कर पाओगे? आपके शरीर में बहुत गंदगी है, पसीना पसीना है, शरीर बिल्कुल अशुद्ध है, आपको बोला जाए ध्यान करो, करोगे क्या? मन ही नहीं लगेगा। मन में बहुत ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत चिंता है, दबाव है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी के प्रति, बहुत ज्यादा मतलब उलझन है, अपवित्रता है, मन में जेलसी है, जलन है, ईगो है, इग्नोरेंस है। और कहा जाए ध्यान करो, मन को शांत रखो, ठंडा ठंडा कूल कूल रखो। आप रख पाएंगे क्या? नहीं रख सकते। तो ये अंदर की शुद्धता कब होगी? जब हमारे जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आएगा। कोई छल कपट नहीं होगा। हम बिना किसी अधिकार के, बिना किसी जो है आवश्यकता के, या बिना किसी जो है ड्यूटी के, हम किसी चीज को हम क्यों ग्रहण करें? हमको परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने कुछ दिया है तो उसको हम करेंगे। भगवान ने, माता पिता ने हमको दिया, गुरु ने हमको दिया है, उसको हम जीवन में उतारेंगे। हम अनधिकार रूप से क्यों करेंगे? ये पाप है या धर्म है, अन्याय है। इससे कभी ना खुद को शांति मिलेगी, ना समाज को शांति मिलेगी, ना देश और ना दुनिया को शांति मिलेगी। इसलिए व्यक्ति से समष्टि तक सबके लिए ये परम आवश्यक है। मन शुद्ध रखो और शरीर को भी शुद्ध रखो। ये सारा संसार देखो, हम यहां बैठे हैं, इतनी सुंदर प्रकृति है और अच्छी अच्छी वायु बह रही है, सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है, चंद्र का प्रकाश मिलता है, हवा, पानी, जल सब मिलता है, कोई पक्षपात नहीं है। अगर हम बैठे यहां पर, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी संसार में मत मतांतर, जन्म से या बाद के जो भी व्यक्ति हैं, कोई भी जीव जंतु है, कोई नेचर कोई पक्षपात करता है क्या? कि नहीं सूर्य का प्रकाश इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, कोई पक्षपात है क्या? कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए ये सारा जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, हम अपनी ड्यूटी को करें। कोई भी हो, सबको स्वच्छता अच्छी लगती है, सबको सुंदरता अच्छी लगती है। अच्छी लगती है कि नहीं? अच्छा देखो, कोई व्यक्ति है, किसी को नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन है, और बिल्कुल ध्यान मग्न है, सुंदर, साफ सुथरा, स्वच्छ है, तो उसको देख करके प्रसन्नता होती कि नहीं होती है?
और कोई व्यक्ति बिल्कुल गुस्से में है और बिल्कुल भयंकर उसका रूप है, रौद्र रूप है, उसको देख करके डर लगता है, उसको देख करके अच्छा नहीं लगता। तो शुद्धता कहा कि शौच शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, ये सुंदरता को तो रखना है, शुद्धता रखना है, लेकिन मूल में यदि हम इस शरीर के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी योग को नहीं साध पाएंगे। ये हमारी जो ब्यूटी है ना, ये सदा ऐसी रहती नहीं है। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। लोग पता नहीं कैसे कैसे गाना गाते हैं, लोग बावलेपन की गाना गाते हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, गाते कि नहीं? अब देखो इस चेहरा, लोग इसको केंद्र मान लिया कि बहुत सुंदर है, बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है। ये शुद्धता की बात बता रहा हूं। शौच, देख करके चेहरे को, उसमें लोगों को वासना, उसमें काम नजर आता है। अगर वही चेहरा जब वृद्ध हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है, उसको देखना लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, जिस चेहरे को देख करके बहुत मन में पता नहीं कैसे कैसे भाव आते हैं, अगर 2-4 दिन वो आंख न धोए, आंखों से गंदगी निकले, कीचड़ निकले, नासिका से गंदगी निकले, 2-4-5 दिन वो दंत मंजन ना करे और बगल में बिठाएं उसको, उससे बातचीत करें, अच्छा लगेगा क्या? बोलिए ना। शौच सबसे बड़ी चीज है, शुद्धता। जिस चेहरे को हम देख करके बहुत अच्छा लगते हैं, अगर कहीं उसकी एक लेयर खोल करके देखो, इस पेट की लेयर को खोल करके देखो, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, मलमूत्र भरा पड़ा है, और हम देख करके बावले हो जाते हैं। तो ये सत्य ज्ञान का आधार हमारे जीवन में होना चाहिए कि वास्तव में सत्यता क्या है। ये संसार में जितना भी, चाहे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, हाँ, प्रकृति ने सबको सुंदरता दी है, लेकिन इस सुंदरता का सम्मान करना, इस सुंदरता को स्वाभिमान के साथ जीना और उसका अहंकार न करना, ये प्रकृति कितना सुंदर है। लेकिन अगर इसको हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो विकृति आएगी। शरीर को यदि हम शुद्ध नहीं करेंगे तो विकृति आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? पता लगा खाना खूब खा रहे हैं और पेट से बाहर निकल ही नहीं रहा, पेट गड़बड़ है तो दिमाग भी गड़बड़। शुद्धता होनी चाहिए। रोज हम खाते हैं, रोज मलमूत्र त्यागते हैं कि नहीं त्यागते? अगर नहीं त्यागेंगे तो फिर खराब होगा, और फिर दिन भर ऊपर नीचे से गोले छूटते हैं, खुद भी बीमार होते हैं, बगल वाले को बीमार करते हैं। ये अशुद्धता, अशुचिता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमको अंदर से भी शुद्ध और बाहर से, हमारा मन और तन दोनों शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, ठीक है ना? तो शौच, शुद्धता रखना, शरीर को और मन को, अंतःकरण की शुद्धता और बाहर की शुद्धता। बाहर की शुद्धता, पानी से नहाते हैं हम तो बाहर की शुद्धता हो जाती है, मुख धोते हैं, पानी ना हो तो गंदगी रहेगी ना, तो पानी से या कपड़े से या जैसे भी बाहर शुद्ध रखते हैं। अंदर अंतःकरण की शुद्धता स्वाध्याय से, ध्यान से, प्राणायाम से, सत्संग से मन को प्रसन्न रखो, शुद्ध रखो। और फिर शौच, संतोष, संतोष रखना। संतोष का मतलब क्या है? संतोष का मतलब यह है अपने पूरे पुरुषार्थ से, हार्ड वर्क से, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं खूब मेहनत करिए, और उस मेहनत से जो आपको धन मिले, जो आपको सुख सुविधाएं मिले, जितनी भी संसार की वस्तुएं मिले, अपने कमाई से, अपने पुरुषार्थ से उनमें प्रसन्न रहना, ये संतोष है। पूरा पुरुषार्थ करना, हराम की कमाई नहीं खाना, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, चोरी नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करना, अपने पुरुषार्थ के द्वारा किया हुआ जितना धन है, जितनी संपत्ति है, उसको प्राप्त करके उसमें संतोष रखना। ऐसा नहीं, अरे ये बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी है, ये मेरे पास होनी चाहिए, अरे पड़ोसी के पास तो 2-2, 4-4 4 व्हीलर हैं,
इसके पास BMW है, मर्सिडीज है, बोले ये तो बड़ा, ये मेरे पास होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए तो पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि आप लाओ, लेकिन उसमें संतोष रखो। लाभ मिले, हानि मिले, जय मिले, पराजय मिले, अपने बाहुबल पर ध्यान रखना। तो ये हो गया संतोष। शौच, संतोष। तप क्या है? तीसरा जो अंग है तप। क्या है? तप। और तप के लिए कहा तपो द्वंद्व सहनम। तप क्या है? द्वंद्व सहना। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दो, एक सुख एक दुख, एक लाभ एक हानि, एक जय एक पराजय, एक मान एक अपमान। ये दो चीजें साथ साथ होती है ना, और इन दोनों चीजों के बीच में अपने को संतुलित रखना, अपने को अनुशासित रखना ही तप है। थोड़ी गर्मी लगी तो परेशान हो गए, थोड़ी ठंडी लगी तो परेशान हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा गर्मी भी बर्दाश्त करो, ठंडी भी बर्दाश्त करो, भूख भी बर्दाश्त करो, प्यास भी बर्दाश्त करो। ये द्वंद्व सहना, यही तप है। सहन करना, सहन शक्ति होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। और योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र क्या है? मेरे साथ बोलिए, अथ योगानुशासनम। सबसे पहला सूत्र है अनुशासनम। अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलिए ना। डिसिप्लिन कहते हैं। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने मन को डिसिप्लिन में रखना, अपने आहार को डिसिप्लिन में रखना, अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना, क्या खाना, क्या देखना, क्या सुनना, इसको संपूर्ण डिसिप्लिन में रखना। और डिसिप्लिन में जो रखता है वो निसंदेह तप करने वाला होता, तपस्वी होता है। वो डामाडोल नहीं होता, वो बिल्कुल जमा रहता, ना इधर ना उधर, बैलेंस बना करके रखता है। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्या होंगे? अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो डिजीज हो जाएंगे। क्या होंगे? डिजीज। डिसिप्लिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवाइन लाइफ। दो चीजें याद रखना। तो शौच, संतोष और तप, हर प्रकार से इनको द्वंद्वों को सहन करना तप है। और फिर कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वाध्याय वो है जो अपने आत्मोन्नति के लिए है। किसके लिए? आत्मोन्नति के लिए, जो हमारे मानसिक संतुलन को व्यवस्थित रखे, अनुशासन में रखे, बैलेंस में रखे। हम मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार से उसको ठीक करना है। तो जो हमको शास्त्र, ऋषियों के शास्त्र हैं, महापुरुषों के शास्त्र हैं, जिनको पढ़ करके हमारा मन शांत होता है, हम द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या द्वेष से, छल कपट से, अधर्म से, अन्याय से, अविवेक से, अभाव से बच जाते हैं। ऐसे ग्रंथों का, शास्त्रों का और बड़े बुजुर्गों का मान रख करके, उनका ध्यान रख करके उसको पढ़ना और उसको जीना, मनसा वाचा कर्मणा, उसको आत्मसात करना। मोक्ष ग्रंथों का, मुक्ति जिससे हो, मैंने जो बोला है काम क्रोध, ये संकीर्ण विचारधारा से जिससे मुक्ति हो, ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधानानि, पांचवा जो नियम है क्या है? ईश्वर प्रणिधानानि, अर्थात उठते बैठते सोते जागते भगवान का ध्यान करना। उसने हमको जीवन दिया है, अपने इष्ट का ध्यान करना। जो भी आपका इष्ट है उसका मन ही मन चिंतन करना और उसके बताए गए मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, दया के मार्ग पर, करुणा के मार्ग पर चलना। ये हमारे लिए ईश्वर प्रणिधान है। नो ईगो नो इग्नोरेंस, मन ही मन उसका चिंतन करो, महापुरुषों का ध्यान करो। और फिर ये आपके यम नियम जो ज्यादा बड़े, ये तो पूरे हो गए। यम नियम 5, यम 5 नियम पूरे हो गए। अब यम नियम, फिर आसन। आसन तो आप करते हैं खूब। आसन किसे कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम। क्या बोला?
स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक आप देर तक बैठ पाए। ध्यान करना है तो आप ध्यान कर पाए। सिद्धासन, पद्मासन और पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि जो आसन है, आसन तो जितने जीव जंतु उतने प्रकार के आसन है, लेकिन आसन वो है जिसमें स्थिरता हो और सुख पूर्वक बैठ सके, अनंत उसको पूर्ण व्यवस्थित होकर के देर तक बैठ पाए आनंद के साथ। क्योंकि जितनी देर बैठ पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। तो स्थिर सुखम आसनम, सुख पूर्वक। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बैठे, हमने कहा सीधा बैठो, ऐसे बैठे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो गए, फिर बैठे, फिर ऐसे हो गए, फिर सो गए। ये स्थिरता नहीं है। कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे तक बिल्कुल साधारण रूप में सीधा बैठने का। मेरुदंड हमारी सीधी होगी तो साधना अच्छी होगी, मेडिटेशन होगा, प्राणायाम होगा, ध्यान होगा और आपके अंगों में आपका जो है नियंत्रण हो जाएगा। ये है आसन। और आजकल जो आसन लोग करते नहीं और राशन खूब उठाते हैं, आसन करना भूल गए और राशन खूब लेते हैं, इसलिए फिर पेट बिल्कुल डाइनिंग टेबल बन जाता है, मोटापा आता है, बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। इसलिए रोज आसन करो, आसन करो, प्राणायाम करो, जिससे फिटनेस आपकी अच्छी रहे। जो फिट है वही हिट है, नहीं तो अनफिट। तो फिट रखो अपने आप को। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम आप करते ही करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, 8 प्राणायाम योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने। आज पूरी दुनिया योग प्राणायाम कर रही है। 21 जून का इंटरनेशनल योग डे पूरा जहान मनाता है, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा जहान मनाता है। तो ये प्राणायाम से संपूर्ण रोगों का उपचार होता है, ये साइंटिफिक है। प्राणायाम, योग, योग इज द नैनो साइंस, योग इज द कंप्लीट साइंस। प्राणायाम इज द कंप्लीट साइंस। ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। ये संपूर्ण उपचार है। आज पूरी दुनिया, कैंसर जैसे रोगों में भी यदि कोई प्राणायाम ठीक ठीक करे और ऑक्सीजन का लेवल जब ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होगा, तो 37 ट्रिलियन हमारी जो सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, वो रिजनरेट हो जाती हैं, वो उत्साह से, ऊर्जा से, एनर्जी से परिपूर्ण हो जाती है। पूरी दुनिया आज मान रही है। तो ये योग का, प्राणायाम का, आज बड़े बड़े रोग, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटिज्म, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, ये थायराइड, ये हमारे जो है, जो लगातार बीमारियां आती रहती, नई नई बीमारियां रोज लॉन्च होती हैं। कोरोना को किसी ने सुना था पहले? कोरोना आया। तो जो प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से मन पर और आपके शरीर पर कंट्रोल आ जाता है। मन भी और आपका तन भी अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगा। तो बड़ी इसकी महिमा है। अब मैं इसको घंटों बोलूं तो भी कम है, लेकिन मैंने संकेत मात्र किया है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जिससे हमारा मन धीरे धीरे धारणा और ध्यान की ओर जाने लगे। प्रत्याहार उन विषयों से जिनमें हमारा मन खराब हो जाता है, हमारी इंद्रियां जहां बार बार जाती हैं, उससे धीरे धीरे डिटैच होना। क्या कहा? डिटैचमेंट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, या जो हम अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं कर पाते, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं और बीमारियां हो जाती हैं। मत खाओ, डॉक्टर ने कहा मत खाना, लेकिन ये जुबान मानती नहीं, तो बार बार वही जाती है। बोला ये नहीं करना तो वही करना है। तो उससे डिटैच होना, प्रत्याहार। और फिर धारणा। धारणा का मतलब क्या है कि जिस एक बिंदु पर आपको ध्यान करना है ना, तो ध्यान के लिए एक स्थान विशेष में अपने आप को केंद्रित कर देना, मन को
उस पर कंप्लीट साइलेंस के साथ एक रूप में उसी को देखना, उस पर ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न करना। ये धारणा, किसी चीज की धारणा मतलब वहां पर टिकाने का प्रयास करना, धारणा और फिर ध्यान, उसी की ही निरंतरता बनी रहे। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात उससे विपरीत फिर कोई चीज ना आए। आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित किया, नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर, या श्वासों पर, जैसे हम श्वास भरते हैं, इनहेल एक्सेल, डीप ब्रीदिंग के साथ, तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर लगाना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को इधर उधर से हटा लेना और केवल एक बिंदु पर लगातार लगा देना, ये ध्यान है। कोई अन्य प्रतिक्रिया, कोई अन्य बात ना हो तो ध्यान पूर्वक। और फिर समाधि एवं समाधानम, समाधि, उसके बाद भी समाधि की प्राप्ति होती है जब केवल एक ही बिंदु पर पूरा हम ध्यान के साथ उसी में खो जाएं, कुछ भी हमको बाह्य वृत्ति ना हो, संसार की कोई वृत्ति ना आए और हम पूरे समाधान में रहें, कंप्लीट सॉल्यूशन में रहें, कोई उलझन न रहे, कोई डिफिकल्टी ना रहे, जहां कोई इग्नोरेंस ना रहे, जहां पर जो है कोई बाधा ना आए, कोई हमको अटैचमेंट ना आए संसार का। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, in things. So every day do this, do pranayam, meditation, every day 10 to 20 or 30 minutes, every day do meditation without hesitation, and achieve divine thoughts, divine health, peaceful mind, happiness life। ऐसा संपूर्ण जीवन आपका दिव्य बन जाएगा।